वासुदेवाय नमः। नमस्तुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जन्माद्यशतो न भयादितर चारुते सुविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदया दुख भय मोहियन्तयतसो तेजो वारमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। आइए हनुमंत विराजे कथा करहूं मति अनुसार गादी धर्यासन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। ये गादी धर्यासन धरूं पधारिए श्री पवन कुमार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। शब्दारन को छोड़कर हम आयहु तेरे द्वार शिव सुभान की लाडली निक मोरी श्री वृषभान की लाडली निक हमरी ओर निहार। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनंदित श्री वनिंदित पीतांबरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण कथा मंदाकिनी परम भगवान की असीम अनुकंपा श्री राधा माधव की बड़ी कृपा श्री गिरिराज तलहटी श्रीधाम राधा कुंड और संगम का ये पावन तट श्री राधा माधव मंदिर
साक्षात भगवान की श्री परिक्रमा मार्ग में श्रीमद् भागवत सप्ताह तथा ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवसीय सत्र और संध्या कालीन बेला का शुभारंभ। आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, आए हुए समस्त परिकर के बंधुजन, मंचासीन विप्रजन, उपस्थित सभी रसिक जन, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए श्री गोविंद दामोदरम स्तोत्रम का पाठ बड़े भाव से करते हैं और श्री दामोदर भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं। जय हो, जय 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 श्री कृष्ण। जय करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्पत्र से पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनुषाश्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबश्वामृत में तदेवा गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। विक्रेतु कामा किल गोवदन्ना मुरारि पादार वृत्ति दध्यादिकं मोहवसाद भोजन गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवापयोगं पुण्यानि नामानि भजन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णो भगवन्ति मर्त्या तेने शतं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवेशदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तान् विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी
भक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण राधा वर गोवरेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवेश वैश्वानर में देव गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं बड़े भाव से। कल हम सबने मिलकर के श्री नंद महोत्सव का बड़ा आनंद लिया। उधर सबने बड़ी खुशी मनाई है। सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मण विप्रन को लेकर के आए हैं और स्वस्ति वाचन पाठ किया है कि वाचित्वा स्वस्तिनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बाबा ने आकर के ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करायो और लाला को जाकर के आशीर्वाद दियो है। अब जितनी गोपी हैं उनको पतो चलो कि नंदरानी के लाला भयो है। सब सज धज करके आ रही हैं, सब आई हैं कि गोप्ये समष्टि मणिकुंडल निष्कंठा शितांबरा पतिशिखा च्युतमाल बरसांडल कुंडल निष्कंठा शितांबरा पतिशिखा च्युतमाल बरसा कि नंदालयं सबलया ब्रजतीर ब्रजोल बलो बलोल कुंडल पयो पयोधरहार शोभा। जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं सब सज धज करके आई हैं और सबने अद्भुत अद्भुत श्रृंगार किए हैं। 84 गज के लहंगा पहने हैं और फरिया ओढ़ी है और सब आकर के नंदरानी के महल में लाला को बधाई दे रही हैं। सबने श्रृंगार सब किए। तो युवतियां हैं वो भी सज रही हैं, वृद्धा माता हैं वो भी सज रही हैं कि आज ब्रज राजजू के लाला को जन्म भयो
छायो उर्मोद भयो अति सुखदाई है। यह नाचे सुर किन्नर और अप्सराह चाह भरी। बाजत मृदंग झांझ ढोल सवाई है। कि बाल कृष्ण लाल जू के दर्शन को पाय गाय। गीत शुभदाई आज अमित लुटाई है यह और देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली सखी। यह नंदजू के द्वारे आज बजत बधाई है। नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। आज समस्त ब्रज गोपियों ने बड़ा भाव रखा है। एक 95 वर्ष की मैया आंखों से कम दिखता है और श्रृंगार में भी गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ कर दिया। ब्रजभाषा के कवियों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। दांत मुंह में थे नहीं। 80 वर्ष पहले जो शादी भई वो शादी को जोड़ा निकालो है और विचार करो आज ना सजूंगी तो कब सजूंगी। लाला भयो है जय जय और बड़ी खुशी है मुझे। आंखों से कम दिखता है तो श्रृंगार में गड़बड़ हो गया, सब आगे पीछे हो गया है। आंखों वाली चीज होठों पर लग गई, होठों वाली आंखों पर लग गई। लेकिन आई हैं सज धज के और ब्रजवासी आपस में उधम कर रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर माखन मिश्री की गोला फेंक रहे हैं। मैया ने कही चौरे लाला जी काय को उदम है रहे हो हैं? चौरे लाला, अब ये शब्द बोलते ना मुंह फटता है। एक ब्रजवासी ने छोटा सा गोला लियो, मुंह को सूत बनाए के दियो और जैसे ही मैया की मुंह की ओर दियो सो मुंह खुलो भयो। जाई समय लाला कही और बाई समय गोला दियो सो मुंह में सीधो चलो गयो है। अंतर मन बड़ा प्रसन्न हुआ है। विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोल राधे राधे। हे राम हे राम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कि देखो सखी आली नैन कीजिए निहाल सखी। देखो सखी आली नैन कीजिए निहाल सखी। यह नंदजू के द्वारे आज बाजत बधाई है। ये नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। और सबने बड़ी धूमधाम से लाला के ताई आशीर्वाद दियो, बधाई दी है और लाल जी को पलने में पौड़ायो है। यह लाला को पालने में पौड़ायो है। कन्हैया झूले पलनान के होने झूला दीजो। हरि कन्हैया झूले पलना के होले झूला दियो। कन्हैया झूले पलना के होले झूला दियो। के होले झूला दियो। के होले झूला दियो।
दीजो एक धीरे धीरे झूठा दीजो अरे कन्हैया मेरो लाला झूले पले एक होले झूठा दियो मेरो लाला झूले पले एक होले झूठा दीजो जन्म लियो है मथुरा में अन जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो गोकुल में झूले पले नानक होले झूठा दियो अरे मेरो लाला झूले पले नानक होले झूठा दियो गोकुल को ले वसुदेव चले 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 गोकुल को चरण पखारे यमुना निकली झूठा दियो कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा दियो एक होले झूठा दियो एक धीरे धीरे झूठा दियो एक होले झूठा दियो एक धीरे धीरे झूठा दियो मेरो लाला झूले पले नानक होले झूठा दियो झूले पले नानक होले झूठा दियो अरे काहे कोयक बनो पालनो काहे कोयक बनो पालनो काहे कोयक बनो पालनो अरे काहे कोयक बनो पालनो काहे के लागे पौंदर नानक होले झूठा दियो लाला झूले पले नानक होले झूठा दियो हर चंदन को यक बनो पालनो 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 रेशम के लागे पौंदर नानक होले झूठा दियो लाला झूले पले होले झूठा दियो सखी भज बाल कृष्ण छब चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छब चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छब चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चिर जीवो तेरो लल नानक होले झूठा दियो मेरो लाला झूले पले नानक होले झूठा दियो कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा दियो हरि मेरो लाला झूले पले नानक होले झूठा दियो। बोलिए नंद के लाला की जय हो। और इतनी जोर से जयकारो लगायो ब्रजवासी ने, ब्रज गोपी ने, और आवाज पहुंच गई है बरसाना।
और बरसाना के जो राजा हैं श्री वृषभान जी महाराज जय हो। और गोकुल के श्री नंद राय जी, और दोनों में बड़ी आपस में मित्रता भई। जय हो। श्री नंद बाबा और श्री वृषभान बाबा दोनों में आपस में मित्रता थी। एक दिन दोनों मित्र आपस में बैठे बात कर रहे हैं, भैया अब हमारी मित्रता को बहुत समय व्यतीत है गयो, हम दोनों को बुढ़ापो आ गयो है और खूब लंबे समय तक यारी निभाई है, आपस में मित्रता निभाई है। भैया हमारे बाद में भी ये हमारो संबंध हमारो रिश्तो चलतो रहे, जासो हम चाहें कि अब यार रिश्तेदारी में बदल दें और ऐसो कहो करें भैया कि 7 पीढ़ी तक चले रिश्तेदारी और भी मजबूत रह जाएगा ये रिश्ता। नंदराय जी बोले भैया चले रिश्तेदारी में बदले को कहां से, न तो पे कछू न मुंह पे कछू। भाई तेरे यहां लाला होए और मेरे यहां लाली होए तो मैं तेरे लाला की सगाई करूंगा, और मेरे यहां छोरा है जाए तेरे यहां लाली है जाए तो भैया तू करियो। दोनों में ऐसी बातें हुई हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कितना प्रेम का रिश्ता है ये। और श्री हरि की ऐसी इच्छा कि किशोरी जी लाला से 11.5 महीना पहले ही आ गई। राधा रानी लाल जी से 11.5 महीना बड़ी हैं, 11.5 महीना पहले ही आ गई। एक बात है हमारे ब्रज में काऊ के छोरा की बहू उम्र में बड़ी आ जाए ना थोड़ी सी, तो ब्रज की बड़ी बूढ़ी कहो करें अरे बहना बड़ी बहू बड़े भार। जय हो। तो लाडली जी पहले ही आ गई है। अब तो रुनक झुनक पैरों में पायल पहने और आंगन में घूमना, सुंदर श्रृंगार आदि के साथ में नृत्य आदि करना। एक और बात, राधा रानी की जो मैया हैं उनको नाम और श्री लाल जी की मैया को नाम बिल्कुल एक ही है। लाल जी की मां को नाम क्या है? यशोदा। यशम ददात इति यशोदा। और किशोरी जी की मैया को नाम कहा है? किशोरी जी की मैया को नाम है कीर्तिदा। अब यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश। जय श्री कृष्ण। दोनों का अगर भावार्थ करते हैं तो बिल्कुल एक ही निकलता है। कीर्ति मैया बोली लाली अब तू ज्यादा डोल में मत जायो करें। हाँ, और 22 समय श्री ब्रखवान जी महाराज तैयार हो रहे हैं गौकुल को जाने के लिए, नंद महोत्सव में सम्मिलित होना चाहते हैं। अपने परिकर के समस्त बंधुओं से कहा भैया हमें गोकुल चलना है, कहीं ऐसा न होए श्री नंदराय जी हमारी पुरानी चर्चाएं कहीं भूल भुलैया कर दे, कहीं भूल जाए। और एक काम करो, लाला की बधाई दे आएंगे और नंदराय जी को याद दिलाए के टीको करे आएंगे। एक साथ में दोनों काम कर देंगे, याद दिला देंगे उनको अब हमारा समय है, अब आपने वचन दिया था उसको पूरा करिए।
अब तो सज धज करके समस्त बरसाना वाले आए रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बगलबंदी फेंटा कसे, हाँ, और हाथन में लठ लिए और बढ़िया बढ़िया जो है प्रसादी सब दलियान में सब सजाई। जय श्री कृष्ण। और जैसे ही आए ब्रजवासी दरवाजे पे जयकारे रोज लगा में 6 महीना मास दिवस व दिवस कोने मर्म न जाने कोई। इतना समय नंदोत्सव चला है, ब्रजवासी रोज दरवाजे पे आ जाएं और रोज बधाई गाँव में, रोज चकाचक खूब माल प्रसादी पावे। अब तो नंद बाबा रोज लुटा में कि नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरहु की मत बारी देखत मोहि लुटाए दियो बची बचिया छचिया न पिछोरी। नंद बाबा तो महान मन वाले हो गए हैं। बाबा ने बा समय 7 तिल के पहाड़ बनाए, उनको दान कियो और 2 लाख गायन को दान किया है नंद बाबा ने, और उनके सींगों को स्वर्ण से मंडित किया है। धेनु नाम नियते प्रादाद विप्रेव समलंकृते तलाद्रीन सप्तः रत्न घोषता कौंभाब्र प्रतान। यानी उन गायों के सींगों को स्वर्ण से मढ़ा। कितनी गैया हैं? 2 लाख। एक ब्रजवासी कहीं कथा सुना रहे थे, सो बोले हमारे नंद बाबा ने तो जलाला के हेवे में 2 लाख दान कर दें, नामकरण में खूब करी होंगी, फिर विवाह पे करी होंगी। हाँ? ऐसा होए हमारे ब्रज में, थोड़ा होए तो खूब लड्डू बटे, बढ़िया तरीका से खूब पूजन होए, और भैया कई उत्सव होए संस्कारों में। तो एक संत बोलो भैया 2 लाख गैयन को दान करो। बोले हाँ, तो तुम्हारे नंद बाबा पे बास में कितनी गैया आती खरक में? बोले नंद बाबा के जब लाल जी को आगमन भयो बास समय 9 लाख गाय बताई थी, 9 लाख। इसीलिए तो गौकुल कहा है गोकुल को। और जब लाला जिद करे, कई बार मैया ने भी इशारा किया था, इस बात की पुष्टि की थी। सूरदास बाबा ने बताया कि कन्हैया जब बड़े हो गए तो थोड़ा सा इधर उधर जाने की उनकी आदत थी, तो शिकायतें आने लगी। अब एक दिन ब्रज गोपी बोली हमारे घर माखन खाया है और फैलाया है। अभी कथा में शिकायतें सब आएंगी। तो मैया यशोदा बोली चौरे कान पकड़ के, त्रिलोकी का कान पकड़ के, चौरे तो अपने घर को माखन बढ़िया ना लगे। कन्हैया बोले मोए घर को बढ़िया ना लगे, मोए तो बाहर को ही बढ़िया लगे। हैं? तो बात समय मैया ने इशारा किया था कि 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के नित नय माखन होए, और माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। या मैया यशोदा ने भी इशारा किया है, लाला को याद दिलाए तेरे बाबा के 9 लाख गैया हैं, 1-1 2-2 गैया बारे इनके घर में जा जाए कि तू बताए माखन ने चुरावे खावे हैं? ऐसी ऐसी गाय हैं तेरे बाबा के यहाँ। तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि नंद बाबा ने 2 लाख गायन को दान किया। और संतों के ब्रज भाव में तो बहुत आनंद समाया हुआ है। उधर बरसाना वाले सब आए, बढ़िया फेंटा कसे भये और लठ सब कंधान पे रखे भये, दलिया रखी वही, सज धज के सब आए रहे हैं। और ब्रजवासी बोले भैया जे कौन आए रहे हैं? एक समझदार सो ब्रजवासी बोलो तो ना पता, हमें तो ऐसा लग रहे हो बधाई के संग में कौन सगाई न रही हो। डबल सब सामान है ना, और यही तो पहचान है जाए कि भैया काका है बेवारो, सिंगल हो तो सिंगल ही होएगा और डबल है तो दोनों ही काम होगा। तो एक सामान की लड़ी में आगे चल रहे थे, बधाई का सामान था, और एक में पीछे जो है सगाई का सामान। टीका माने सगाई। ब्रजवासी बोले काय कितना आए, सब इतना सब माल सब लाए हैं। बोले भैया
हमें कछु ऐसी लगे कि जे लाला की सगाई वगाई ना है रही हो। अरे भैया छोरा है वे की देर ना है भाई सगाई बारे यहाँ मन लगे। बोले हाँ कछु ऐसो ही लगे। अब तो सबने बड़े भाव से गाया है। जय हो अरे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से की को आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से की को आयो। नंद महल कर लौटा जायो, बरसाने से की को आयो। नंद महल कर लौटा जायो, बरसाने से की को आयो। नंद महल कर लौटा जायो, बरसाने से की को आयो। नंद महल घर लौटा जायो, बरसाने से की को आयो। नंद महल घर लौटा जायो, बरसाने से की को आयो। नंद महल घर लौटा जायो, बरसाने से की को आयो। महर घर धोटा जायो, बरसाने से की को आयो। नंद महर घर लौटा जायो, बरसाने से की को ये आयो। बात कहें आपसे। एक दिन एक महात्मा कह रहे थे, बोले या कीर्तन बोलवे से छोरा की सगाई जल्दी है जाए। जय हो काऊ के छोरा की सगाई ना है रही हो, और या कीर्तन बोले तो जल्दी है जाए लाला की तरह। इसलिए दोनों हाथ उठाएं बड़े भाव से। जय हो मिश्रा जी जरूर बोलो जल्दी है जाए वो काम। हाँ जय जय। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो, नंद महर घर बरसाने से ठीक हो आयो। नंद महर घर लौटा जायो। बोल नंद के लाला की जय हो की जय। और नंद बाबा ने ब्रखवान बाबा को देखो और हृदय से लगाया। दोनों में आपस में बड़ी चर्चा हुई। ब्रखवान बाबा कहें नंदराय जी भैया भूले तो ना है हमारी जो आपकी जो बात भई। अच्छा पहले जमाने में सगाई आदि की बातें बात बात में हो जाती थी, और कई बार तो ऐसा होता था कि लड़की किसी की है और कोई और रुपया दे आए। भैया हम तो बात करे आए, और बात मनती थी क्योंकि हृदय में इतना अंतर्भाव था, आपस में इतना प्रेम जो था। जय हो क्या बात है। नंदराय जी बोले ब्रखवान काय की जल्दी है? अब ना जल्दी तो ना है, पर कहीं ऐसो है जाए भूल भुलैया विस्मृति है जाए तो जल्दी समधी बनवे को भाव है का? ब्रखवान बाबा बोले अगर आपकी कृपा है जाए तो है ही जाएगा। नंद बाबा बोले तुम्हारो ही छोरा तुम्हारी छोरी हमें कहा लेनो देनो, सब तुम्हारो ही तो है। तो ब्रखवान बाबा बोले फिर देर काहे की, अच्छे कामन में देर ना करो करें नंदराय। हाँ बात तो ठीक है। बोले कल ले सो काम भजले सो। अच्छा बोले हाँ, और आज यहाँ श्याम सगाई की है। जय हो संतों ने बड़ा भाव दिया है, दोनों आपस में मिले हैं, समभाव लेकर के दोनों आज समधी बने हैं। समधी शब्द का मतलब है समधेय।
दोनों का सम यानी बराबर थे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि लड़की पक्ष छोटा होता है लड़का पक्ष बड़ा होता है, नहीं। एक महात्मा कह रहे थे कि यहाँ ये रिश्ता बिल्कुल सम होता है, और ये हमारी मानसिकता है कि लड़की वालों का तो पल्ला छोटा है। अरे जो अपने प्राणों की प्यारी बिटिया तुम्हें दान में दे रहे हैं, कन्यादान में, उसके साथ में धन संपदा भी दे रहे हैं, इससे ज्यादा और धनी कौन हो सकता है जो अपनी बेटी ही दे रहे हैं आपको। और नंदराय और ब्रखवान बाबा के रिश्ते से ये प्रतीत होता है दोनों गले मिले हैं और यारी को आज रिश्तेदारी में बदले है। कैसा भाव दिया है। उधर लाडली जी भी जिद करके उनके साथ में आई थी। मैया ने, कीर्ति मैया ने मना किया, लाली ऐसे ना जायो करें। छोटी सी लाली से मचल गई, मैं भी जाऊंगी बाबा के संग। यशोदा मैया ने सुंदर पोशाक पहनाई है और पैरन में पायल, छोटी छोटी पायल पहनी भई, और बढ़िया बैणी आदि सब गूंथ करके और बड़ी सजा धजा करके भेजो है। और पूरे आंगन में रुनक झुनक पायल की आवाज है रही है, और पूरे घर को बड़े भाव से निहार रही है, पूरे नंद महल को। यशोदा मैया कामों में व्यस्त थी। देखो एक नन्ही सी छोटी सी कोई लाली अकेली अकेली आंगन में घूम रही है। मैया ने कई बार आवाज, अरे ये कौन की लाली है री, अरे ये कौन की लाली है री। अब कोई बोले ही ना। मैया बोली, जी कौन की लाली है। जय जय। अरे छोटी सी किशोरी हरिबो मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी अंगना में डोले, ये तो चम चम करती डोले रे, अंगना में डोले, ये तो चम चम करती डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। से पूछी लाली कौन तेरो बाप है, मैंने वासे पूछी लाली कौन तेरो बाप है। धीरे से बतावे तो धीरे से बतावे, वृषभान मेरे बाप है, वृषभान मेरे बाप है, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। मैंने वासे पूछी लाली कौन तेरो गाँव है, मैंने वासे पूछी लाली कौन तेरो गाँव है। धीरे से बतावे, धीरे से बतावे, बरसानो मेरो गाँव रे, बरसानो मेरो गाँव रे, छोटी सी किशोरी। से पूछी लाली कहाँ तेरी ससुराल है, मेरे वासे पूछी लाली कहाँ तेरी ससुराल है। हंसी के बतावे मुस्का के बतावे, नंदगाम ससुराल रे, नंदगाम ससुराल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी।
बतावे, शरमाए के बतावे श्री कृष्ण चंद भरतार है, श्री भरतार है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी अंगना में डोले, वो तो चम चम करती डोले रे, अंगना में डोले ये तो चम चम करती डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। आज बड़े भाव से यशोदा मैया पूछ रही हैं और चट चट करके सब बता रही हैं। और मैया ने जो जो बात पूछी सबन ने बता रही है। मैया ने बड़े प्रेम से गोदी में ले ली है। बेटी कोई भूख नहीं लग रही? जय हो। तू का खावेगी? और ही लाडो तू का खावेगी? कैसा भाव दिया है। जय हो। और राधा रानी किशोरी जी मैया की गोद में देख रही हैं। लाली तुम माखन खावेगी तो कहूं माखन और मिश्री लाऊं? और जैसे ही किशोरी जी से पूछा है, मैंने वासे पूछी लाली माखन मिश्री खावेगी? मैंने वासे पूछी लाली माखन मिश्री खावेगी, मैंने वासे पूछी लाली माखन मिश्री खावेगी। आहा आहा कहते बोले, अरे आहा आहा करते बोले, आहा आहा करते बोले, अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। अरे अंगना में डोले रे, तो अंगना में डोले रे, अंगना में डोले रे, तो अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। बोली राधा रानी सरकार की जय। अबे प्राण बेग ज्ञान स्नातै सुचिरलंकृत। जय हो। आज सबने बड़ी खुशी मनाई है लाला हैबे के खुशी में, लेकिन इस खुशी में सब आए हैं पर रोहिणी जी नहीं आई हैं। कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाल अभनंदता। दोनों रस के भरे ही कपोर। महाराज के श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी अनंतेश्वर गिरी जी महाराज पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लव कुश की जन्मभूमि बलेनी से आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं कि जिनके गृह पावन भये संत पधारे आए, वो भूमि धन्य होती है जिसमें भगवान की कृपा से संतों का आगमन हो जाता है। बोलो संत भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। और कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। तो संतों की पावन भूमि और ब्रजमंडल राधा कुंड में महामंडलेश्वर श्री अनंतेश्वर जी महाराज जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जो अमूल्य समय है अपना समय निकाल करके यहाँ पर पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत। जय श्री कृष्ण। जय हो महाराज जी। जय हो। महाराज के पौत्र हैं और डॉक्टर अनंतेश्वर गिरी जी जय हो। पीएचडी हैं महाराज श्री, पढ़े लिखे बहुत योग्य विद्वान कुल से हैं। और
बलेनी आश्रम जो लवकुश आश्रम है वहाँ के आचार्य महामंडलेश्वर हैं और श्रीमद् भागवत श्रवण का अनंत भाव था और उसी को लेकर के ब्रज की इस पावन धरा पर पहुँचे हैं और महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि बंधन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। माया अभिमान जो जो पग आगे धरे कोटनियग क्षमा। आज पदार्पण जीवन के अमंगलों को दूर करेगा और हमें भगवान से बड़ी नजदीकता में ले जाएगा। संत का ये दर्शन जीवन में आनंद प्रदान करेगा। तो मैं पुनः महाराज जी की ओर चलता हूँ जो कथा के माध्यम से हमें ब्रजमंडल भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद यहाँ से आगे आने वाला है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।